बोलो अस्सलाम वालेकुम। बोलो मेरा बेटा, मेरे बेटे को चोट लग गई इतनी ज़ोर से, मामा को तो पता ही नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। मैंने सेकंड लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ब्रेक्स जो हैं वो माज ने गलत तरीके से फिर लगानी पड़ी, अचानक लगानी पड़ी थी। तो तूर गिरा भी इस तरह ही था, उसकी बैक साइड नीचे की गाड़ी की तरफ लगी थी। गाड़ी का जो फ्रंट साइड होता है जहाँ एसी होता है और उस साइड पे लगी थी, तो ये इसे चोट लगी हुई थी। लेकिन खैर अभी ये जो इधर रो रहा है, ये तो नहाते हुए वैसे ही एक तो रोता है, दूसरा इसको थोड़ी सी डांट पड़ गई है। बच्चों को आजकल के दौर में हम डांट भी नहीं सकते हैं। ज़रा सा गुस्से से बोल लो, फिर उसके बाद 1 मिनट गुस्से से बोलो और आधा घंटा फिर उसके बाद प्यार से बोलो उसके साथ, उसको मनाओ, उसको फिर कहीं जाके बच्चे खुश होते हैं। इस तरह का दौर आ गया हुआ है। तो इधर ऐसे ये रो रहा है, पता नहीं उफ जैसे इसको कितना किसी ने मारा है। वैसे उसको डांट पड़ी है, अच्छी खासी एक थप्पड़ भी पड़ा है। चुप, किधर जा रहे हो? हाँ जी, ये क्या? हाँ जी, हाँ जी। चलो गाड़ी चलाओ अपनी। तो मेरा बेटा गाड़ी चलाओ, बैठ जाओ ऊपर। पीप पीप। सारे पैसे लेके जा रहे हो मामा के? मामा के सारे पैसे ले लिए आपने? मुझे दे दो पैसे, मुझे दे दो। नहीं देने? ये देखो जरा, सारे पैसे इधर रखे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये। ये तो मम्मा के है ना? अब डांटा है तो उसकी सज़ा भी तो हमें ही मिलनी है ना। तो इन बच्चों का भी फिर वो हिसाब हो जाता है, पैसा वहाओ तो मूड बनाओ, नोट वहाओ मेरा मूड बनाओ। इनका तो वो हिसाब हो जाता है। और सारे पैसे मेरे लेके ना तो फिर भाग रहा है, फिर कहीं जाके खुश हुआ, इसका मूड अच्छा हुआ। खैर ये आज हमने कुछ खास नहीं बनाया, खास क्या कुछ भी नहीं बनाया। आज ये हम हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। ये मैंने कच्चे आम की चटनी बनाई हुई है, इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैंने और बनानी है, ये अभी वैसे हमारी पहली ख़त्म नहीं हुई। और ये थोड़ा सा अचार है और सऊदी ब्रेड है, बाज़ार की रोटी है ये, और उसके ऊपर लगा के हम सब ने आज यही खाई है। बच्चों को मैंने दे दी थी तो मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था वीडियो बनाने के लिए, मुझे कहते हैं आज वीडियो नहीं बनाई, ओ आज गंदा खाना हमें दे रही हैं, अचार वाली रोटी दे रही हैं, तो आज वीडियो नहीं बनाई। तो मेरे दिमाग में अचानक से ज़हन में बात आई कि मैंने कहा हाँ बनानी तो मुझे चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों नहीं बनाई, मेरे ज़हन में ही नहीं था। तो मैंने फिर ये अभी अपनी नहीं बनाई हुई थी, उनको मैं दे आई थी, तो फिर ये मैं अपने लिए बना रही थी। तो है तो मज़ेदार, मुझे तो अच्छी लगती है, इनको नहीं अच्छी। ये नखरे करते हैं, अचार नहीं खाते हैं खुश होके। ये कच्चे आम की चटनी खा लेते हैं खुश होके। माँ भी अच्छे तरीके से खा लेती है, माँ को ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है। तो उन दोनों को नहीं पसंद है, अचार तो इन तीनों को बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन गंदे तरीके से आज इन्होंने खाया। ये हमने दोपहर के टाइम रोटी खाई थी। तो लेकिन मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, जैसी भी हो पेट ही भरना है ना, कुछ भी मिल जाए खाने को। लेकिन ये कौन सा कोई गंदा खाना है। तो लेकिन ये है कि उनका दिल यही करता है कि बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ अच्छा, हर चीज़ हर वक्त ऐसे हो। तो मैंने कहा हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी ऐसे भी खाना पड़ जाता है। अचार और किस लिए होता है? अचार भी खाना खाने के लिए होता है ना। तो हमें तो टेस्टी लगता है, लेकिन न्यू जनरेशन जो है उनको पता नहीं, अचार से थोड़ी एलर्जी है। आज तो चलें कुछ बनाया ही नहीं था ना, लेकिन कभी कभी तो मैं जानबूझ के उनको इस तरह की चीज़ खिलाती हूँ जो उनको पसंद ही नहीं होती, क्योंकि उनको हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। बेसिकली जो आज का व्लॉग है ना, वो आप यूँ समझ लें कि इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये है फजर का टाइम, और फजर के तकरीबन मुझे लगता है मैं 5-10 मिनट पहले उठी थी। तो माशाल्लाह चाँद देखें अपनी रोशनियाँ, अपना नूर बिखेर रहा है। मुझे चाँद देखना बड़ा अच्छा लगता है शुरू से ही। तो अब मैं बच्चों को उठाने लगी हूँ। पहले मैं खुद उठी हूँ। ये देखें, ये रात को तूर ने, मैंने इधर आलू और प्याज और लहसुन वगैरह मैंने इधर रखा था क्योंकि इस रूम में एसी है। तो मैंने टेबल के नीचे ना टोकरियों में डाल के रखा होता है, तो इनकी भी शामत आई होती है। जो तूर है ना,
सारी चीज़ें ख़राब करता है। हर रोज़ सारे आलू पूरे घर में बिखरे, पूरे कमरे में बिखरे होते हैं। उसके लिए ये खेल बनी हुई होती है। कभी वो फ्रूट्स के साथ खेलता है और कभी वो खेलता है वेजिटेबल्स के साथ और कभी पैसों के साथ खेलता है। उसके ये खिलौने हैं। खैर ये इधर सब सो रहे हैं और मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन अभी तक इनका उठने का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। जब तक मैं इनके ऊपर फिर ठंडा पानी डालती हूँ, थोड़े थोड़े छींटे फेंकती हूँ, फिर कहीं जाके उठते हैं। लेकिन अब ये है कि इनको थोड़ा सा बीच में ना डर भी होता है कि हमारे ऊपर ठंडा बर्फ़ वाला पानी आएगा, तो इस बात से भी ना थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। इधर देखें लाइट ऑन की हुई है तो तूर जो है वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि इनको थोड़ा सा उठाती हूँ। इनका जब देखती हूँ आंखें खुल गई हैं तो मैं फिर इस कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ और बाहर की लाइट ऑन कर देती हूँ। फ़जर की अज़ानें हो गई हैं। बड़ा पुरसकून माहौल होता है इस टाइम। मैं वज़ू करने लगी हूँ। वज़ू करके उसके बाद जाके पहले मैंने उनको उठाने की कोशिश की है लेकिन वो उठे नहीं हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है। तब तक मैं साथ में अपनी तैयारी वज़ू करके मसल्ला बिछा के जो चीज़ें मैंने तैयार करनी होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जाके फिर उन्हें दोबारा उठाती हूँ। इधर मैं परफ्यूम लगाने लगी हूँ। हर मुसलमान की सुबह का आगाज़ ऐसे ही होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त परफ्यूम ज़रूर लगाया करें और आप ये महसूस किया करें कि आप हम अल्लाह से मिलने के लिए जा रहे हैं और अल्लाह को जब हमारे से खुशबू आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने लिए परफ्यूम निकाली है। मैं थोड़ी सी हाथों पे लगाऊंगी, थोड़ी सी मैं अपनी चादर को लगाऊंगी। इधर एक हाथ में मेरे मोबाइल था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने हाथ पे अब परफ्यूम किस तरह लगाऊं। तो फिर मैंने मोबाइल को बंद करके तो फिर ये मैंने हाथ पे थोड़ी सी परफ्यूम लगाई है। ये परफ्यूम नहीं है, ये इतर है, लेकिन उसको उन्होंने स्प्रे फार्म में किया हुआ है और ये भी लोकल है, कोई ब्रांडेड नहीं है। तो परफ्यूम मैंने लगा लिया है हाथों पे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है। नमाज़ पढ़ने से पहले हमारे से वैसे भी हम ज़ाहिर बात है साफ़ सुथरे तो होते ही हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी खुशबू भी हमारे से आ जाए तो फिर बड़ा मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने का। और तस्बीह पकड़ के मुझे आदत है कि मैं तस्बीह के बगैर मेरे से जो बाद में नमाज़ के बाद तस्बीहात करनी होती हैं ना, वो फिर ऐसे आदत बन गई हुई है तो इसके बगैर फिर होता नहीं है। तो इसलिए मुझे फिर तस्बीह भी पकड़नी ज़रूरी होती है। खैर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। इधर चलो शुक्र है अल्लाह का माज उठ गया, इसने वज़ू कर लिया था। इन दोनों की आपस में भाइयों की लड़ाई इस बात पे भी ये इतना लड़ते हैं। सुबह जब इनको उठाती हूँ वो कहता है पहले वो उठे, वो कहता है पहले वो उठे। तो जिसको मैं ज़ोर दे के कहूँगी ना कि चलो आज आप उठ जाओ तो वो आगे से मुझे ये कहेगा क्यों आज वो दूसरा क्यों नहीं पहले उठता। इनका इस बात पे भी शोर होता है। चलें माज तो चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, हनी अक्सर ही पीछे रह जाता है। सीढ़ियों में लाइट है तो सही, लेकिन ये बच्चों की दादी अम्मी का घर है तो वो नीचे से बंद कर देती हैं। एक बटन नीचे भी है तो हम कुछ कह नहीं सकते। माज का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माज कभी कभी जमात भी कराता है माशाल्लाह मस्जिद में, और इसलिए भी जल्दी चला जाता है। कभी जब इमाम साहब नहीं आए होते ना किसी भी नमाज के टाइम तो ये फिर बड़ा खुश होकर जमात कराता है। मुझे लाइटें बंद करनी पड़ रही हैं क्योंकि तूर ने उठ जाना है। हनी बच्चों को नमाज की आदत डलवाने के लिए भी माँ बाप को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और सबसे स्पेशली तो ये फजर के टाइम माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है। वो अपनी नींद छोड़ें, पहले उठें और बच्चों को नमाज के लिए रेडी करें। उनको फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है। अगर हम कहें कि अभी छोटे हैं बड़े होकर पढ़ लेंगे, नहीं ऐसे नहीं चलता। फिर ऐसे उनकी आदत ना पढ़ने की पक्की हो गई होती है। तो मैं तो यही आप सबको भी कहूँगी कि अपने बच्चों को नमाज की आदत डलवाएँ। जितना फ़ोकस हम इस बात पे करते हैं कि हमारे बच्चे इधर दुनिया में किसी मुसीबत में ना पड़ें, कोई मुश्किल लाइन पे आए, इतना ही फ़ोकस हमें इस बात पे भी करना चाहिए कि मरने के बाद भी ये किसी मुसीबत में ना पड़ें। अल्लाह सबकी उम्र दराज करे, मरना तो सब ने ही है। ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है। तो उन मुश्किलों से बचाने के लिए ये जो एफ़र्ट करना है ये भी पेरेंट्स ने ही करना है। मेहनत पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। तो अल्लाह सबके बच्चों को नेक हदायत दे और सबको नमाजी बनाए। और इधर सब नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और इस रूम में बैठना कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि इस रूम में भी एसी नहीं लगा हुआ और खासी गर्मी है। इतनी गर्मी है कि पसीने छूट रहे होते हैं, मुश्किल होता है बैठना। तो मैं वैसे नमाज इधर ही पढ़ती हूँ
और नमाज के बाद सोना तो नहीं मैं चाहती, लेकिन जब गर्मी लगती है तो जाके एसी वाले रूम में मैं थोड़ी देर बैठती हूँ तो फिर नींद आ जाती है, तो उधर ही फिर ये भी सो रहे होते हैं, लाइट पहले से बंद होती है, फिर मैं भी सो जाती हूँ। नमाज़ पढ़ के दोनों भाई आ भी गए हैं और ये लाइटें बंद हो गई हैं, ये अपनी सोने की तैयारी करने लगे हैं। तो मैं तो अपनी तस्बीहात करूँगी। मैंने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी होती है, एक कलमे की, एक दरूद पाक की और एक मैं चौथे कलमे की, ये मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद जितनी तौफ़ीक मुझे थोड़ी ज़्यादा मिले तो मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हुए हैं उनको पता है कि मेरे पास किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं है और मेरी हर चीज़ कैबिनेट के बगैर ऐसे ही बाहर ऊपर नीचे ऊपर तले पड़ी होती है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं सोच रही हूँ मैं अपने किचन को थोड़ा सा बेहतर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है मुसलमानों की मॉर्निंग रूटीन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।